हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी पीसीएस टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं आरओ के लिए। तो यूपी पीसीएस आरओ के लिए पीसीएस मंत्रा का टेस्ट सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज में जो है आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 6 को कवर करेंगे। टेस्ट नंबर 6 जो कि आपका सामान्य हिंदी का है। आप जानते हो आपके सिलेबस में 6 टॉपिक दिए गए हैं। 6 टॉपिक से 10-10 प्रश्न आने हैं तो 60 प्रश्न होगा, तो फुल लेंथ टेस्ट होगा हिंदी का। तो आइए हम लोग कवर करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए 60 में कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि यदि आपको आरओ एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको हिंदी में टारगेट आपका होना चाहिए 55 प्लस। किसी भी हाल में आपको 50 नंबर से कम किसी भी हाल में नहीं करना है। गलत सही मिलाकर सब 50 आपकी होनी चाहिए सही। तो कमेंट जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव, यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, रुदन। रुदन एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है रोना। रूप दिया है, रूप जो है एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम बनता है रूप्य। तो रूप्य होगा इसका तत्सम। रोटी है, रोटी का होता है रोटिका। रोपना, रोपना, तो रोपना क्या है आपका तद्भव शब्द है और इसका होगा रोपण। ठीक है, क्या होगा रोपण, तत्सम। ठीक है, आगे अगला प्रश्न नंबर 2 है कि दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। लटन एक आपका तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो होगा वो होता है लटकना। लोचन भी आपका क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बनाओगे तो होगा लोयन। सत्य, सत्य भी आपका एक तत्सम शब्द है और इसका बनता है तद्भव सच। लोग, लोग आपका यहाँ पर तद्भव शब्द होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। लोग, लोग एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है लोक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है, आपको मिलान करना है, यानी कौन सा गलत है। सलाई तत्सम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सलाका होगा, बिल्कुल सही है। सवा का यहाँ पर सवाई बताया जा रहा है क्योंकि सवा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है सपाद। सपाद, तब यह सही होता है, इसलिए हो गया गलत। तो बी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। लूक का उल्का होगा, वह का अशव होगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है कि निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है। तद्भव तत्सम, रीता दिया है, रीतिका लिया, गलत हो गया क्योंकि रीता का तत्सम जो है वो होगा रिक्त। यह दिया है, यह का तत्सम क्या होगा, ऐसे होगा। मीत दिया है तो मीत का मित्रता ना होकर कि मित्र होना चाहिए था, इसलिए भी गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर माथा दिया है तो माथा तद्भव है, मस्तक क्या है तत्सम है, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलन करना आपको। साहू, साहू का तत्सम यहाँ पर साधु बताया गया, बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सीढ़ी का तत्सम जो है वो होता है श्रेणी। सोंध, सोंध का होगा सुगंध, सुगंध। सुमिरन, सुमिरन का हो जाएगा स्मरण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है सौत, तो सौत शब्द का तत्सम रूप आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा सपत्नी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पर सुमेलित नहीं यानी गलत कौन सा होगा, तो जैसा का यादृश्य दे रखा है तो जैसा का क्या होगा, यादृश्य बिल्कुल सही है तत्सम। जो का तत्सम यह होगा, यह भी सही है। माँ का जो तत्सम होता है वह होगा माता, न कि मातृ। मातृ जो तत्सम होता है यह बनता है किसका, माई का। माई का होगा तत्सम मातृ और माँ का तत्सम माता होना चाहिए, चाचा का पितृव्य है। तो इस तरह यहाँ पर राइट आंसर कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर है, क्योंकि माँ का क्या है माता होता है, ना कि मातृ। मातृ किसका है, माई का तत्सम। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द की आपको पहचान करनी है। तो दिए गए विकल्प में जो तद्भव शब्द है वह है ऑप्शन ए किस। तो किस एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या बनता है कस्य। बाकी सभी जो दे रखे हैं ये तत्सम शब्द हैं। स्याल जो है ये किसका है, तो स्याल जो है वो साला का है, साला साली है ना, साला।
सप्त दे रखा है तो सप्त जो है ये 7 तद्भव है, तत्सम सप्त होगा। तब दिया है तो 13 क्या है, तद्भव है, और तब हो जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम शब्द। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, एला। एला तत्सम है किसका, तो ये इलायची जो होता है, इलायची, इलायची तद्भव शब्द है, एला हो जाएगा तत्सम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब है। आंवला दे रखा है, आंवला एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है आमलक, आमलक। जामुन, जामुन का होता है जम्बू, जम्बू तत्सम। चांदी भी क्या है आपका, तद्भव। रजत जो है वो आपका तत्सम होगा, रजत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित करना है। बाघ दिया है तो बाघ का यहाँ पर तत्सम बाघ्र होगा, जो कि गलत है, क्या होता है, व्याघ्र। हीरा दे रखा है, हीरा का होता है हीरक तत्सम, हीरक। साखी का तत्सम होता है साक्षी, इसलिए यह भी गलत है। तो सही कौन सा है सुमेलित, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। शीर्ष का क्या होगा, शीर्ष होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर मिलिंद नहीं है, क्योंकि मिलिंद किसका पर्यायवाची है, तो मिलिंद यानी भंवरा का पर्यायवाची है, ये आपका भंवरा का पर्यायवाची। बाकी द्विज भूदो विप्र आपके इसके हैं ब्राह्मण के। निम्नलिखित में से कौन सा पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो पवन का पर्यायवाची यहाँ पर तनय नहीं है, क्योंकि तनय जो होता है यह पुत्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दांत का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर कौन सा नहीं, तो रद, रदन, द्विज, ये सभी आपके दांत के पर्यायवाची होंगे। लेकिन विबुध दे रखा है, यह नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि यह देवता का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। अमर्त्य का पर्यायवाची यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, निर्जर। अमर्त्य यानी देवता, तो अमर, निर्जर, निर्जर अमर्त्य का पर्यायवाची होगा। आदर्श दे रखा तो ये आपका दर्पण का पर्यायवाची है। द्रव्य दे रखा ये आपका धन का पर्यायवाची होता है। रामरस दे रखा है, ये आपका नमक का पर्यायवाची है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, मित्र। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन ए, सहचर। सहचर राइट आंसर बन जाएगा। मनोहर दे रखा है, मनोहर जो ये रमणीय का पर्यायवाची है, रमणीय का पर्यायवाची। प्रसून दे रखा है, ये पुष्प का पर्यायवाची है। सहगामिनी दे रखा है तो यह पत्नी का पर्यायवाची है, सहगामिनी। निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है, सुषमा। तो सुषमा का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर होगा शोभा, ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। शारदा रेखा रखा है तो ये सरस्वती का पर्यायवाची है। हेम दे रखा है तो हेम यानी सोना का पर्यायवाची होगा, सोना। वनिता दे रखा है, वनिता ये यानी स्त्री का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। तो यहाँ पर गंगाधर दे रखा है, चंद्रमौली हैं और मदनारी हैं, ये सभी शिव के पर्यायवाची होते हैं। मधुरिप दे रखा है, ये आपका विष्णु का है। तो यहाँ पर जो तीनों से भिन्न होगा वो कौन सा है, दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न, यहाँ पर भी आपको पर्यायवाची की दृष्टि से तीनों एक हैं, बाकी एक अलग होगा। तो भूप, महीप और नरेंद्र, भूप, महीप और नरेंद्र ये तीनों जो है आपके होते हैं राजा के पर्यायवाची। और रघुपति वो राम का पर्यायवाची है, तो रघुपति राम के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर, तीनों से क्या भिन्न है। अगला, पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो विष दे रखा है, गरल, तो गरल जो है विष का पर्यायवाची, बिल्कुल सही है। राम, राम सौमित्र, तो सौमित्र जो है राम का पर्यायवाची बताया जा रहा है। तो सौमित्र जो है ये राम के नहीं है, किसके, लक्ष्मण का पर्यायवाची होगा, लक्ष्मण के पर्यायवाची। लक्ष्मी श्री के पर्यायवाची, तो श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची पावस वृष्टि का है, बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर गलत कौन सा युग्म रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर, क्योंकि सौमित्र राम का नहीं लक्ष्मण का पर्यायवाची। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, गलत है। आदित्य, मारतंड, यानी मारतंड जो है आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, तो सूर्य के पर्यायवाची मारतंड, बिल्कुल सही है। केसरी, नाहर, केसरी यानी शेर, नाहर ये सभी क्या है, शेर के पर्याय, ये भी सही है।
जलधि रत्नाकर, तो जलधि हो समुद्र का या रत्नाकर, ये सभी क्या है, समुद्र के पर्यायवाची। अहि नीलकंठ दिया है, अहि जो है ये सर्प का पर्यायवाची होता है, नीलकंठ जो होगा वह मोर का पर्यायवाची। तो यहाँ पर गलत सुमेलित, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। एक वाक्य शुद्ध कौन सा होगा? पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से अशुद्ध, तो पढ़ने में ही गलत लग रहा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल सही। पेड़ की पत्ती गिरी, पत्ता गिरा, पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा। में से तो होगा नहीं क्योंकि पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होना सही नहीं, पेड़ से पत्ता गिरा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला है कि दुकानदार ने ताला खोला, तो सही लग रहा, दुकानदार ने ताला खुला, दुकानदार को ताला खोला, दुकानदार को ताला खुलवाया, सब तो गलत लग रहा। तो दुकानदार ने क्या है, ताला खोला, ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना। सही वाक्य की, तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो, ये इसे कोई कभी बोलते हो मतलब तुम अपना काम करो तब सही होता है, ये गलत। जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा देश भैया वैसा भेष, बात बिल्कुल सही। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट आंसर, बी राइट आंसर बन जाएगा। आप इधर बैठो, एक तो आप सम्मान दे रहे हो आप, उसके बाद करो बैठो, नहीं आप इधर बैठी होना चाहिए था, तब तो बात बिल्कुल सही हो जाती। सीता गुणवान स्त्री है, तो गुणवान तो पुरुष के लिए, महिला है तो क्या होगा, गुणवती, तो सीता गुणवती स्त्री है, इस तरह होना चाहिए, इसलिए गलत हो गया। तो राइट आंसर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी, अनुयायी, तो अनुयायी में क्या लिखोगे यहाँ पर, जो बड़ी ई की जगह पर क्या होता, अगर यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा तब अनुयायी हो जाता, इसलिए अब क्या गलत हो गया। निस्वार्थ लिखा है, तो यहाँ पर विसर्ग होना चाहिए तब यह शुद्ध होता है, इसलिए गलत हो गया। विशेषतया, विशेषतया लिखा, तो यहाँ पर तया होना चाहिए था, विशेषतया, तब यह शुद्ध होता है, इसलिए भी गलत हो गया। प्राणायाम यहाँ पर वर्तनी बिल्कुल सही है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा? अशुद्ध, अशुद्ध वर्तनी, तो यहाँ पर सूची दिया है, तो यानी बिल्कुल सही है सूची। पैतृक संपत्ति, पैतृक, ये भी तो सही लिखा है। महत्व, यह भी सही है। यानी, यानी नहीं यानी होता है शुद्ध, यानी की, यानी, तो यानी यहाँ पर होना चाहिए शुद्ध वर्तनी। तो अशुद्ध क्या है यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, यही क्या है आपका अशुद्ध वर्तनी। ना पर जो है छोटी ई की मात्रा ना होकर के बड़ी ई की होनी चाहिए थी। अगला यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की पहचान करनी है, तो इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको कौन सा दिख रहा है, ऊपर ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला कथन, पहला लिखा है कि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए भाई, प्रतिज्ञा, आप प्रतिज्ञा इस तरह लिखते हो ना, तो वर्तनी शुद्ध यहाँ पर अशुद्ध हो गया। दूसरा है कि हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण की जगह क्या होना चाहिए था, अनुसरण, तब यह शुद्ध वर्तनी होती, गलत हो गया। दिल्ली जमुना के किनारे पर बसी है, जमुना क्या है, अशुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी क्या है, यमुना, यमुना होगा, तो ये भी गया, तो बचा क्या, यही सही होगा। होली फाल्गुन मास में मनाई जाती है, बात बिल्कुल सही, ऑप्शन डी राइट आंसर बन जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, क्या शुद्ध वर्तनी, सदृश, सदृश कौन सा होगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, राइट आंसर बन जाएगा आपका सदृश्य, ऑप्शन ए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं का शुद्ध रूप आपको बताना है। श्री कृष्ण के अनेकों, पहला नंबर तो अनेक अपने आप में बहुवचन होता है, अनेक तो अशुद्ध हो जाता है, यहाँ पर अनेक होना चाहिए, अनेक। श्री कृष्ण के कई नाम हैं, श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। शुद्ध वर्तनी, तो शमशान लिखा है, शमशान में यहाँ बड़ा सा जो पहला लिखा है इसको आधा सा होना चाहिए। शुद्ध वर्तनी आप कैसे लिखते हो, शमशान, तो पहला शुद्ध, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद आप ऐसे लिखोगे, शुद्ध वर्तनी ही, ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर होगा। सांसारिक लिखा है, तो होता क्या है, सांसारिक होता है, क्या होता है, सांसारिक, शुद्ध वर्तनी। घनिष्ठ लिखा है, तो घनिष्ठ की जगह क्या होना चाहिए,
घनिष्ठ ठा होना चाहिए, घनिष्ठ। तो ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से गलत वर्तनी यानी गलत वर्तनी वाले वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाला। पहला नाम है कि मेरा नाम राधा रमण है, बात बिल्कुल सही है। कृष्ण बंसी बजाते, बंसी, ये अशुद्ध वर्तनी वाला हो गया। यहाँ पर वाह होता है, बंसी शुद्ध वर्तनी अंसी, ठीक है। तो हो गया यहाँ पर गलत वर्तनी यानी ऑप्शन बी राइट आंसर बन जाएगा। बाकी सभी सही लिखे। विक्रमादित्य लोकप्रिय शासक थे, संज्ञा के 4 उदाहरण दो। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी की आपको पहचान करनी है। निरामिष ये शुद्ध लिखा है, उदंड ये भी शुद्ध लिखा है, ये भी चौकन्ना ये भी अशुद्ध वर्तनी। यहाँ पर उज्ज्वल अशुद्ध है, दिख रहा आपको यहाँ पर। तो एक जा पूरा लिखा है, एक आधा, तो दोनों के दोनों जा क्या होते हैं, आधे होते हैं। उज्ज्वल आप कैसे लिखते हो, शुद्ध। ये होता है शुद्ध। तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा, शुद्ध वर्तनी। अगला प्रश्न है कि श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, तो जल से का यूज, क्योंकि जो सींचा जाता है तो जल से ऑटोमेटिक अपने आप ही सींचा जाता है, तो जल यूज करने की जरूरत ही नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो श्याम पौधे सींच रहा है, यह शुद्ध होता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, कहीं लिखा श्याम पौधे सींच रहा है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी सही जवाब बन जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, बिल्कुल सही लिखा है। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल सही। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, बिल्कुल सही। विद्या सदैव, सदैव की जगह क्या होना चाहिए, सदैव। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, होता है नहीं। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या है आपका, ऑप्शन यहाँ डी राइट आंसर होगा। शुद्ध इसका रूप बनाओगे तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। पहला है कि मैं सारी रात जागता, सारी रात भर, यहाँ पर डबल यूज करती है। एक तो रात, सारी रात अपने आप में यूज हो गया ना, पूरा रात, रात भर। तो ये तो रात भर जागता रहा, ये तो फिर सारी रात लिखो। तो मैं रात भर जागता रहा, ये तो ऐसे लिखो, ये तो मैं सारी। तो यहाँ पर गलत। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है, तो कड़ा यहाँ पर हो गया गलत, क्योंकि परिश्रम ही अपने आप में क्या है, एक कड़ी मेहनत है। तो दिन भर वह परिश्रम करता है, तब यह शुद्ध होता है, इसलिए गलत हो गया। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये भी गलत होगा, क्योंकि को होना चाहिए। फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, यह बात है बिल्कुल सही। शुद्ध लिखा ऑप्शन है डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, एकांतिक लिखा है। शुद्ध वर्तनी क्या होता है, एकांतिक। एक ही जगह होना चाहिए, एकांतिक, इसलिए हो गया अशुद्ध वर्तनी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर गलत है। तो ये राइट आंसर होगा। बहिरंग बिल्कुल सही है। प्रामाणिक यह भी सही है। निर्दय यह भी सही है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन, विदुषी बिल्कुल ठीक लिखा है। अंत्याक्षरी ये भी सही लिखा है। कुमुदिनी यह भी सही है। व्यावहारिक होना चाहिए था, क्या लिखा है, व्यावहारिक। तो यहाँ पर मात्रा होनी चाहिए आगे, व्यावहारिक, तब यह क्या हो, सही होता है। व्यावहारिक लिखा है, यहाँ पर मात्रा होनी चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट आंसर बन जाएगा। अगला है कि शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। तो शुद्ध रूप यहाँ पर आपका शुद्ध वर्तनी। औद्योगिक, औधयो, ये तो बिल्कुल ऐसे आंधी दिख रहा, गलत। औद्योगिक लिखा है। अब औद्योगिक है, औद्योगिक है, तो इंडस्ट्रियल औद्योगिक, ऑप्शन यहाँ पर आपका ही राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि मंदाकिनी की जलधारा अजसर, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है। रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है। यानी आपको आंसर क्या यहाँ पर लगाना है, अजस्र। तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, इसका शुद्ध वर्तनी आपको बता देनी है। तो इसकी शुद्ध वर्तनी क्या बनती है, इसकी शुद्ध वर्तनी होती है
अजस्त्र, अजस्त्र, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध, अशुद्ध वर्तनी लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा होना चाहिए था? शुद्ध। अतियुक्ति, अतियुक्ति लिखा होना चाहिए था, शुद्ध, अतियुक्ति, ठीक है। पूज्य लिखा है, पूज्य, अरे पूज्य नहीं पूज्य होता है, पूज्य। कवियत्री, कवियत्री लिखा है, शुद्ध वर्तनी क्या? ये कई बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कवियत्री। पक्षीगण, यही यहाँ पर शुद्ध वर्तनी लिखा है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर। अगला प्रश्न नंबर है 41। अभिज्ञ का विलोम नहीं है। अभिज्ञ का विलोम, यानी विलोम शब्द स्टार्ट है, तो अभिज्ञ का विलोम नहीं है, तो अभिज्ञ का विलोम अज्ञ हो सकता है, अनभिज्ञ भी होगा, अभिज्ञ भी हो सकता है, लेकिन चतुर नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ओत प्रोत, ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द बताना है, तो ओत प्रोत शब्द का विलोम शब्द क्या बनता है? विहीन। ऑप्शन यहाँ पर ये राइट आंसर बन जाएगा। अनीस जो है ये आपका ईस का विलोम है, ईस का विलोम। प्रगामी दिया है, संयुक्त दिया है, ठीक है, तो संयुक्त तो बहुत आसान, आपका च्युत का विलोम है। किसका है? च्युत का। आगे देखते हैं, शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात गलत है, यानी विलोम शब्द की बात की गई है। अर्जित का विलोम क्या होता है? अनुपसर्ग लगा दोगे, अनर्जित होगा, तो पहला जो है यहाँ पर गलत है, यही सुमेलित नहीं होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। अदोष का सदोष होगा, अवेज्ञा का अनवेच्छा होगा, अवेच्छा का अनवेच्छा है, आलोक का तिमिर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अतिवृष्ट लिखा है, तो अतिवृष्ट का विलोम क्या होगा? अनावृष्ट, बिल्कुल सही है। ग्राह्य का विलोम त्याज्य है, यह भी सही है। स्वार्थ का विलोम होता है परमार्थ, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? परमार्थ, तो यहाँ पर सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अनुग्रह का विलोम विग्रह, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 45 नंबर है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? यहाँ पर भी आपको ही बताना है। छली का निश्चल होगा, यह भी सही है आपका। भोगी का विलोम योगी, यह भी सही है। जागृत का विलोम क्या होता है? सुषुप्ति होगा, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। यही क्या है? गलत सुमेलित है। निष्काम का विलोम सकाम, बिल्कुल सही। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कृपा का विलोम बताना है, तो कृपा का विलोम क्या है? कोप, ऑप्शन ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है, औरस का विलोम क्या होगा? तो कई बार पूछा जाता, जैसे स्थावर जंगम, तो इसका जारज का औरस कई बार पूछा गया, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर बन जाएगा। अगला एक, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण यानी गलत है? उत्पत्तिका का विलोम अधिपत्य, बिल्कुल सही है। मृदुल का विलोम रोक्ष है, यह सही है। अर्पण का विलोम यहाँ पर समर्पण बताया गया है, तो अर्पण, अर्पण करना निग्रहण, तो अर्पण का होगा क्या है? ग्रहण, तो अर्पण का विलोम ग्रहण होगा, ना कि समर्पण, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा। चांचल्य, चांचल्य का विलोम स्थैर्य बताया गया, सही है, तो अर्पण का क्या होगा? ग्रहण, ऑप्शन सी राइट। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण विलोम, भूषण का विलोम यहाँ पर पूषण बताया गया था, भूषण का विलोम होता है दूषण, भूषण दूषण, ये हो गया गलत, तो यही ऑप्शन आपका त्रुटिपूर्ण है, ऑप्शन ही राइट आंसर बन जाएगा। निरत का विलोम यौवन का जर, जरा है, अनायास का सायास, बिल्कुल सही है। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से प्राचीन का विलोम आपको बताना है, और प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। पुरातन का भी कई बार पूछा जाता है, तो पुरातन नूतन का, पुरातन यानी नूतन, नूतन पुरातन, ये कई बार पूछा गया है। आगे अगला है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो पहले कभी ना हुआ, तो जो पहले कभी ना हुआ तो क्या होगा? बताओ भाई, बहुत आसान, अभूतपूर्व, ऑप्शन यहाँ पर आपका वी राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न नंबर है 52, निम्नलिखित में से सही मेल छांटें। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है,
पहला है जिसका अंत ना हो, तो जिसका अंत ना हो अतुलनीय लिख दिया गया, अनंत होना चाहिए, अनंत, जिसका अंत ना हो अनंत। और जिसकी तुलना ना हो उसके आपको क्या कहोगे, अतुलनीय कहोगे। तो यहाँ पर अतुलनीय होना चाहिए इस तरह। जिसका अपराध सिद्ध हो वह क्या होगा, जिसका अपराध सिद्ध हो वही अपराधी हो गया। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बन जाएगा। जो साध्य ना हो, जो साध्य ना हो असाधित नहीं असाध्य होता है। अगला है जो कभी बूढ़ा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। जो कभी बूढ़ा ना हो, तो जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर है। अजर लिखा है यानी जो कभी, यानी जो ना गिरे और ना झरे उसको कहा जाता है अजर। जो ना गिरे ना झरे अजर होगा वो अजर, अर्थात जो कभी बूढ़ा ना हो। सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक, तो सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी जो नायक है, एक शब्द में आप क्या कहोगे, धीर ललित। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही जवाब बन जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है इतिवृत्त, तो इतिवृत्त शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो एक शब्द जो इतिवृत्त होता है कौन से वाक्यांश के लिए होगा, यूज। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब। तो किसी देश या समाज की घटनाओं का जो क्रमवार ब्यौरा है वही है क्या, एक शब्द में कहा जाता है इतिवृत्त। अगला प्रश्न है असुमेलित जोड़े का आपको चयन करना है। असुमेलित यानी कौन सा गलत सुमेलित है, जिसके पार देखा जा सके। अपारदर्शी बिल्कुल उल्टा लिख दिया गया, जिसके पास देख सको उसको आप एक शब्द में कहा जाता है पारदर्शी। क्या होगा, पारदर्शी। तो पहला ही क्या है, गलत लिखा, असुमेलित है। ऑप्शन ए राइट आंसर बन जाएगा। बाकी 2 बार जन्म लेने वाला द्विज होगा। अनुचित बात करने के लिए आग्रह दुराग्रह होगा। जो कुछ नहीं जानता अज्ञ होगा। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो अर्थात निराकार। ऑप्शन यहाँ बी सही जवाब है। नाकार लिखा है, नाकार, नाकार यानी निषेध या मना करने के लिए होगा नाकार। विकार यानी किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन, तो किसी स्थिति विशेष में प्रतिकूल परिवर्तन के लिए एक शब्द होगा विकार। अल्पकार यानी छोटी अवधि है। बिजली की तरह तीव्र वेग वाला, बिजली की तरह तीव्र वेग वाला एक शब्द में कहा जाएगा विद्युत वेग। ऑप्शन यहाँ पर बी सही जवाब है। विद्युत प्रभ लिखा है तो यानी बिजली की तरह चमकने वाला होगा, और बिजली की तरह तीव्र वेग वाला है तो विद्युत वेग हो जाएगा। विकृत, विकृत का अर्थ यानी कि जिसमें विकार हो, विकृत होगा। विधि प्रदत्त लिखा है यानी विधि के द्वारा जो प्रदत्त है विधि प्रदत्त होगा। जिस स्त्री का पति बाहर हो उसके लिए एक शब्द क्या हो, जिस स्त्री का पति क्या है, बाहर हो, उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर बन जाएगा प्रोसित पति का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है। अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ही ना रही हो, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा ना, जिसकी आशा न रही हो पहले हो जाए तो अप्रत्याशित होगा। अप्रकृत लिखा है यानी जो प्रकृति के अनुरूप ना हो, प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के अनुरूप ना हो। आश्वस्त, आश्वस्त जिसे, जिसे क्या है, आश्वासन दिया गया हो, जिसे आश्वासन दिया गया हो उसके लिए होगा क्या, आश्वस्त। तो जिसे आश्वासन दिया गया हो आश्वस्ति। प्रोसित पति का जिस स्त्री का पति बाहर हो। अप्रकृत यानी प्रकृति के जो अनुरूप ना हो। अप्रत्याशित यानी जिसकी पहले आशा ना हो। अगला प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न है 60वां प्रश्न। समुद्र की आग के लिए उचित शब्द क्या होता है। समुद्र की आग है तो समुद्र की आग, समुद्र में लगने वाली आग यानी बड़ा वानल होगा।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट आंसर होगा। दावानल तो आपका जंगल की आग है। तो इस तरह आपका 60 प्रश्न हिंदी कंप्लीट होता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 8 जो है 60 में कितने प्रश्न जो है आपके सही हो पा रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।